ओम शांति। आज 25 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए इस दिन के महावाक्यों को हम स्पष्टीकरण उसका लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की ज़रा भी तमन्ना नहीं। लेने की ज़रा भी तमन्ना नहीं। हाँ, देखिए दाता तो दाता ही है। हम भगवान को थोड़ी कभी कुछ दे सकते हैं, उनसे तो सदा लेते हैं। तो ज़रा भी संकल्प नहीं आना चाहिए कि हमने बाबा को ये दिया या मैंने बाबा की सेवा की, ये मैं इतनी सेवा करती हूँ। ये भी तो आ सकता है ना। आप क्या सेवा करते हैं? आपको बाबा चांस दे रहा है सेवा करने का, वो चाहे तो ना दे, इसलिए उसका शुक्रिया करते, सिर झुका के स्वीकार करते हुए चलते चलना है। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है। हर पिता चाहता है कि उनके बच्चे लायक हों। तो बाबा भी हम बच्चों से इतनी तो रखते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, पालना देता हूँ, तो बच्चे उसका रिस्पॉन्ड अच्छा करें। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को तो कोई ना कोई आश ज़रूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वो अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। तो बाबा ने कहा, दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता है, न पीता है, न लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं है। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सद्गुरु भी अभोक्ता है। बाबा ने कहा कि ऐसे कई आत्माएं होती हैं देहधारी, जो जिनका कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होता है, जो एकाग्रता की शक्ति से हाइबरनेट अपने आप को कर लेते हैं, तो उनको खाने पीने इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी एक बहन भी है, मैंने सुना है, जो केवल पानी पर ही रह रही है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं होती हैं। लेकिन यहाँ शिव बाबा जो है वो कहता है, मुझे तो इसको भी प्रत्यक्ष करने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो पिता हूँ। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ज़रूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं हैं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, ये याद रहे तो क्या अच्छा है, कितनी अच्छी बात है। बाबा कहते हैं, तुम धन देते हो, किसको देते हो? कोई इंसान को तो दें, कोई इंसान आपसे लेने को राजी भी नहीं है। तुम धन अपने आप को देते हो, भगवान को ज़रूरत नहीं है।
भंडारी में डालते हो अपना भाग्य बनाने के लिए, और भाग्य अपना अगर उज्जवल करना है भविष्य का, तो बाबा की भंडारी में हमको डालना ही चाहिए। वो हम अपने लिए डालते हैं। तो बाबा ने हमें बताया कि याद रहे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़े उनको याद रहता है, ये याद रहे तो भी मन मना भव। परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वे कभी अपना टाइम समय वेस्ट नहीं करते, अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो, ये तो कमज़ोरी कहेंगे ना। बाबा के बच्चों में वैरायटी है, कोई है फरमान बरदार जैसे बाबा ने नाम लिए, और जो कई हैं वो नाफरमान बरदार हैं, सुन करके भी मानते नहीं हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप समझाते हैं तुम्हें किसी पर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे। फिर बाबा ने कहा इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा, बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चे पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। बाबा कहते हैं कि सेवा करो तब तो बाप खुश होगा ना, और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे लायक बने और नाम रोशन करें। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नज़दीक आएंगे। बाबा ने कहा परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वो क्या काम के? अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? तो बाबा ने इस प्रकार हमें बताया। फिर बाबा ने कहा जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं। भोली दादी की भंडारी अर्थात भोली दादी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी ही हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। और जो खिटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर ख़राब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। ये जो है भोली दादी ने बाबा के भंडारे को ऐसे संभाला था जैसे परिवार में एक माँ संभालती है। जिस बच्चे को जो चीज़ चाहिए होती थी वो देती थी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। उसको पता होता था फलाने ने आना है तो उसके लिए इंतज़ार करती थी। तो तब तो सबको जो सुख दिया उन्होंने, तब तो उसका गायन है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है।
जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी बनो। बैलेंस रखना है, स्नेही भी बनो, सहयोगी भी बनो और सेवाधारी भी बनो। और स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।